नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 अक्टूबर 2024 और 18 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हो चुकी है और हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। भारतीय तट रक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो परमेश शिवमणि को। चर्चा में रहा नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा को स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी से लॉन्च किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश को भेजेगा? इजराइल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस ए सोमनाथ को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी? तो ये रखी है तेलंगाना के अंदर। किसके द्वारा दिल्ली में पुनर्निर्मित ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने। मोदी जी ने ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की शुरुआत कहाँ की? तो ये की है भारत मंडपम में। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए? हरमनप्रीत सिंह है। और किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया रश्मिका मंदाना को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको कंटिन्यू शाम को मिल जाता है, तो अच्छे तरीके से अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। कंटिन्यू आपको क्लास दी जा रही है। ये अपनी वार्षिक करंट है, इसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इतने दिन हम पढ़ते थे 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पढ़ते थे, लेकिन अब 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 51वें मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा संजीव खन्ना को, लेकिन अभी भी वर्तमान में है 50वें मुख्य न्यायाधीश। ये अगले महीने नवंबर से ही अपना कार्यभार संभालेंगे और ये इनका कार्यकाल थोड़ा सा ही रहेगा, क्योंकि लगभग फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद में नए न्यायाधीश बनेंगे। तो 49वें थे उदय उमेश ललित, ये थे 49वें। और 48वें थे नथालपति वेंकट रमन, ये थे 48वें। तो 48वें वेंकट रमन, 49वें उदय उमेश ललित, 50वें DY चंद्रचूड़ और अब 51वें बनेंगे संजीव खन्ना। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी गई सिफारिश में इनका नाम लिया गया है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो संजीव खन्ना है उनको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा आगामी। न्यायमूर्ति खन्ना जो सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, 10 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभालेंगे। तो 10 नवंबर से वो इस पद को संभालेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 13 मई 2025 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कौन है? 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। अब अच्छे तरीके से पढ़ लेना, नई नियुक्ति हुई है, अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि 3 अफ्रीकी राष्ट्र हैं, अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी। इन तीनों देशों की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है और अभी सबसे पहले वो गई है किस देश की यात्रा पर है? अल्जीरिया की। तो अल्जीरिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी के तीनों देशों पर यात्रा पर रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तारीख याद रखना भी 13 से लेकर 19 अक्टूबर 2024 तक। चर्चा में रही सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति के बारे में सत्य कथन बताइए। हालांकि अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। तो चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है एक न्याय की मूर्ति, आपने देखा होगा मूवी वगैरह आप देखते हो तो उसके अंदर एक लगी होती है मूर्ति। तो उसके अंदर क्या है, पहले इस मूर्ति पर आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, न्याय की देवी आंखें खुली रहेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून अंधा नहीं है, अब ये आंखें इनकी खुली रहेगी। संविधान ने तलवार की जगह ले ली, पहले इनके हाथ में तलवार थी तो तलवार की जगह अब आएगा संविधान की किताब, और तराजू को बनाए रखा गया। तो तराजू वैसा का वैसा अब है, ये है तराजू देखो बना हुआ है, और यहाँ पे इनके हाथ में आएगी अब संविधान की किताब। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, यह बदलाव भारत में न्याय की आधुनिक समझ को दर्शाता है, जो न तो अंधी है और न ही दंडात्मक है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और समानता में निहित है। यह नई प्रतिमा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पुस्तकालय में प्रमुख रूप से स्थापित है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पुस्तकालय में प्रमुख रूप से नई मूर्ति स्थापित की गई। नई प्रतिमा में न्याय की देवी की आंखें खुली रहेगी। ये इनकी दर्शाती है कि भारत में न्याय है वो अंधा नहीं है, बल्कि जागरूक है, सचेत है और सहानुभूतिपूर्ण माना गया है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वैसे भी अब भारत के अंदर जो कानून है वो अंधा नहीं है। पहले तो अपने मानते थे हो सकता है अंधा था, लेकिन अब अंधा नहीं है, क्योंकि हर चीज पता लगने लगी है। अब थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिए गए। तो 5 नंबर भाग के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है 124 से लेकर 147। एक पॉइंट याद रखना, भारतीय जो संविधान है वो संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार देता है। जो भारतीय संविधान है वो संसद को ही सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार देता है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट है जीके की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? भारत की पहली, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया? तो वो किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, किसने? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध किया है। और मैंने बताया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया और ये भारत की 14वीं कंपनी बन चुकी है हाल ही में इसको। क्या? तो ये याद रखना। अब देखो मुख्य तथ्य, राज्य के स्वामित्व वाली BEML यानी कि इसका अर्थ है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा भारत के पहले स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेनों के डिजाइन, निर्माण और कमीशन के लिए 866.83 करोड़ का अनुबंध दिया गया है। तो याद रखना, यानी कि इनकी जो बुलेट ट्रेनों के डिजाइन, निर्माण और कमीशन के लिए इनकी जो कोच है, इंटीग्रल फैक्ट्री है, वो कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। तो वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। ये ट्रेनें BEML के बेंगलुरु स्थित संयंत्र में निर्मित की जाएगी और 2026 के अंत तक लॉन्च होने की योजना मानी गई। मुंबई आदिलाबाद उच्च गति रेल गलियारे का पहला चरण अगस्त 2026 तक चालू होने की उम्मीद है, जबकि पूरा गलियारा 2028 तक पूरा होगा। लेकिन अब ये निर्माण लॉन्च होगी 2026 के अंत तक लॉन्च की जाएगी, लेकिन इसका जो भारत अर्थ मूवीज लिमिटेड है वो इसका डिजाइन तैयार करेगा। नायब सैनी ने हरियाणा की कौन सी बार CM पद की शपथ ली है? तो 2024 के अंदर भी वो 11वीं बार व्यक्ति के रूप में CM पद की शपथ ली और ये अब की बार बन चुके हैं दूसरी बार। कौन सी बार बने हैं? पहली बार 2024 में बने और अब की बार 2024 में फिर इन्होंने दूसरी बार हरियाणा के CM पद की शपथ ली है, दूसरी बार बन गई। तो नायब सैनी दूसरी बार CM पद की शपथ ली। सैनी राज्य के तो हैं 19वें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी के पहुंचने वाले तो 11वें नेता हैं। व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखें 11वें नेता हैं और राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो 19वें। CM सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। और टोटल विधानसभा सीट कितनी है हरियाणा की?
90 विधानसभा सीटें हैं। तो इतने चीज आपको नोट करनी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बनी है? केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। कौन बन गए? उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। हालांकि मैंने 2-4 दिन पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया। वैसे अगर बात करें ये दूसरी बार, वैसे तो राज्य की अगर बात करें तो दूसरी बार सीएम बने हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने उमर अब्दुल्ला। राज्य के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो ये लगभग 2008-9 के अंदर ये जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने थे राज्य के, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। पहले इन्होंने कहा कि अपने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन अब फिर दोबारा बैठक हुई तो बैठक के अंदर जो सुरेंद्र चौधरी है उनको जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम बना दिया। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर और उनके मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने इनको पद की शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले और जम्मू कश्मीर में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये देखो आगे ना, केंद्र शासित प्रदेश की बात आई तो पहले, और राज्य की बात आई जम्मू कश्मीर के अंदर तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? तो 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया 40वां स्थापना दिवस, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984 को स्थापना हुई, और अब की बार इसका 40वां स्थापना दिवस बनाया गया। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन। कौन है? बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों की बहादुरी और समर्पण की सराहना की है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को। अब इसका आदर्श वाक्य आपको याद रखना है कि सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा हर जगह, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है सुरक्षा हर जगह। और महानिदेशक कौन बन गए? बी श्रीनिवासन इसके महानिदेशक बने। ये ताजा बने, इनकी जगह पहले नलिन प्रभात थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ये डीजी बन गए नलिन प्रभात, और यहाँ पर बन गए बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बन गए। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? 6G यानी कि अपने 6G आ रहा है, पहले 5G की बात हो रही थी, अब आ गया 6G। तो 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। तो ये है अपने केंद्रीय संचार और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। ITU WTS 24 और IMC 24 से इतर अंतरराष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। यानी कि केंद्रीय संचार ITU का मतलब केंद्रीय संचार निगम है, तो 24 और IMC 24 से परे होकर इन्होंने अंतरराष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया। भारत 6G अलायंस 6G के लिए मानक निर्माण प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाएगा और 6G पेटेंट का 10% भारत से आएगा। तो इसके लिए क्या होगा? भारत 6G अलायंस 6G के मानक निर्माण प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाएगा और 6G पेटेंट का 10% है वो भारत से आएगा। एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई है? एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई? तो ये कहाँ पर बनी है? मालदीव के अंदर। क्योंकि अभी पहले भारत और मालदीव के बीच में जो कुछ हालात बिगड़े थे, लेकिन अब भारत और मालदीव के बीच में संबंध है वो वापिस जुड़ चुके हैं। तो अभी मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तो उन्होंने कहा कि भारत की मित्रता के लिए संबंधित देश है उनका है तो भारत है, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा था। तो वहां पर है एसत अजीमा भारत के अंदर किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई है? तो ये भारत की है। कहां पर है? मालदीव के अंदर। तो वरिष्ठ महिला राजनयिक एसत अजीमा को भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया गया। अजीमा इब्राहिम साहिब की जगह ली है। अजीमा ने किसकी जगह ली? इब्राहिम साहिब की जगह ली है।
मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने हालिया दौरे पर भारत को मालदीव के सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदारों में से एक बताया है। ये देखो, ये पॉइंट याद रखना कि मालदीव ने किस देश को सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदारों में से एक बताया, वो बताया है भारत को। इसलिए एशत अजीमा भारत के अंदर मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त हो चुकी है। हाल ही में सोवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? हाल ही में सोवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी को। किसको किया गया है? अबू धाबी को किया गया। ये एक अलग अलग फंड्स वगैरह होते हैं, तो ये अलग अलग अपने अमीर, विश्व का जैसे अमीर वगैरह ये घोषित करते हैं। तो यहाँ पर किसको किया गया? अबू धाबी को। अक्टूबर 2024 तक अबू धाबी को संप्रभु धन निधि के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया, जिसकी पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। और अबू धाबी के बाद अन्य प्रमुख शहरों में ओस्लो है। अबू धाबी के बाद में ओस्लो है। बस इतना याद रखना भी, एक संप्रभु निधि मामला है, उसके अंदर दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा माना गया? अबू धाबी। तो कितनी है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर इसकी पूंजी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आती है, तो ज्वाइन कर लेना। किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज डीजीएमएस का पद संभाला? तो ये संभाला है कविता साय ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 500 लाइक होने चाहिए वीडियो पर। मैं देखता हूँ लगभग 400 के आसपास लाइक होते हैं। जिस दिन 500 होने लग जाएंगे तो आपके लिए 3 कार्य स्टार्ट कर दूंगा मैं। 500 लाइक होते ही आपको 5 क्वेश्चन जीके के भी मिलेंगे, और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगी, और मैं क्विज भी टेलीग्राम पे डालने लग जाऊंगा करंट की। तो ये आपका इतना फर्ज बनता है। ये 3 फायदे आपको मिलेंगे। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद कौन सा तीसरा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू कर देगा? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ो, ध्यान करो। बाकी टेस्ट वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, और ये करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है ये कल से बाजार के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बाजार के अंदर आपको कल से मिलने लग जाएगी। पशु परिचय के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की बुक, तो ये आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी पशु परिचय की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की, 50 रुपए के अंदर मात्र आपको मंथली टेस्ट पीडीएफ वगैरह आपको सब है दी जा रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी अलग से मैंने क्लास आपको करंट दे रहा हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।